हरे कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत जल्दी फल देने वाली मिट्टी की जो शिवलिंग होती है, जिसको हम पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, इसका पूजन सावन के महीने में कैसे करें। बहुत आसान और सरल विधि के साथ बताऊंगी। देखिए, अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं कुछ खास चीज़ें बताऊंगी जिनको आप जो है पार्थिव शिवलिंग पर अगर चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं, तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। देखिए, सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो ये पूजन आप जो है सावन में जितने भी सोमवार आएंगे, इस बार 4 सोमवार हैं, तो आप जो है हर सोमवार को भी कर सकते हैं। आप प्रतिदिन भी जो है ये पूजन कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके। और आप जो है जैसे तेरस होती है या शिवरात्रि है सावन की, तो उसमें भी आप जो है ये पूजन कर सकते हैं। तो ये पूजन किस तरह से करना है, तो देखिए बिल्कुल आसान विधि के साथ बताऊंगी। आपको जो है एक गमला लेना है, उसमें जो है तुलसी जी का पौधा नहीं होना चाहिए। अगर कोई और पौधा लगा हुआ है तो कोई परेशानी नहीं है, उसी में आप जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक छोटा सा गमला लिया है, उसमें खाली मिट्टी ही भरी हुई है, अभी कोई पौधा नहीं लगाया है। तो इसी में अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए जो है एक पार्थिव शिवलिंग, मतलब कि मिट्टी का शिवलिंग बना करके तैयार करेंगे। इसको जो है आप पानी की सहायता से या गंगा जल की सहायता से अच्छे से इस तरह से शिवलिंग बना के तैयार कर लें। ठीक है, इसमें जो है ना आपको नीचे जलाधारी बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, केवल आपको जो है एक शिवलिंग ही बनाना है। ठीक है, अब हम थोड़े से चावल का आसन लगाएंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर दीपक को विराजमान करेंगे। आप जानते ही हैं कि दीपक जो है हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, इसलिए सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करना होता है। अब हम पूजा को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें शिवलिंग का जो अभिषेक करना है वो जो है गंगा जल से करना है। ठीक है, तो ये मैंने शुद्ध जल लिया है। और जब आप गंगा जल से अभिषेक करें ना, तो गंगा जल को अगर आप तांबे के पात्र में लेते हैं तो बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। अब हम इससे ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए एक धार बांध के हमें शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना है। ठीक है, ध्यान इतना रखना है कि धार टूटनी नहीं चाहिए। फिर हम कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। आप जो है पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। फिर भगवान शिव को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। देखिए, सावन के महीने में अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम रहता है और आपकी मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो ये पूजन आप जो है प्रतिदिन भी कर सकते हैं। अच्छा, महादेव को जो है सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड लगाना चाहिए। तो 3 उंगलियों पे इस तरह से चंदन लगाते हुए त्रिपुंड लगाएंगे और जो बचा है ना, उसको आप अपने मस्तक पर भी तिलक रूप में धारण कर सकते हैं। फिर हम चावल अर्पित करेंगे शिवलिंग के ऊपर, और चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले शिवलिंग पर एक लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। तो लौंग के जोड़े में आगे ना फूल जरूर से होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। शिवलिंग पर लौंग चढ़ाने से घर में धन आता है, सुख समृद्धि आती है, शांति मिलती है। तो आप एक लौंग का जोड़ा तो जरूर से ही हर रोज चढ़ाएं। काले तिल चढ़ाएं और भांग, धतूरा, शमी पत्री ये भी आप जो है शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। एक कमल गट्टा तो आप जो है हर रोज भगवान शिव को अर्पित जरूर से करें। कमल गट्टा शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है और भक्तों की जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो सभी पूरी हो जाती हैं और रोग से मुक्ति मिलती है। तो आप एक कमल गट्टा जरूर से अर्पित करें। अच्छा, भगवान शिव को आप रोज शहद जरूर से चढ़ाएं। शहद चढ़ाने से धन संपदा में वृद्धि होती है और ऐसा करने से सभी देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष वगैरह है ना, वो सभी शांत रहते हैं। भगवान शिव को रुद्राक्ष की माला या आप एक रुद्राक्ष भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को रुद्राक्ष चढ़ाने से परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और भगवान शिव की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर रहती हैं, मन शांत रहता है, स्वास्थ्य, धन और विद्या की प्राप्ति होती है। तो आप भगवान शिव को एक रुद्राक्ष
रुद्राक्ष जरूर से अर्पित करें। फिर भगवान शिव को सफेद रंग के फूल अर्पित करें। अगर आपको जो है अपराजिता के पुष्प मिल जाते हैं ना, तो आप भगवान शिव को जरूर से अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र कभी भी हमें खाली अर्पित नहीं करने होते हैं, आप उस पर चंदन से तिलक कर सकते हैं, चंदन से राम लिखकर जो है शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, और आप शहद लगाकर भी बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। फिर आपको भोग अर्पित करना है, तो भोग में आप जो है खीर बना सकते हैं, कुछ सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं, और शिवलिंग के ऊपर आपको थोड़ा सा ही चढ़ाना है। फिर आप कटोरी को जो है अलग से रख सकते हैं। कुछ दक्षिणा आप जरूर से रखें, क्योंकि देखिए जैसे हम मिट्टी में पूजन करते हैं तो आप जो है जो पैसे के जो नोट होते हैं उसको ना चढ़ाएं, आप जो है सिक्के चढ़ाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है। फिर आपको जो है भगवान शिव की अच्छे से आरती उतारनी है, और फिर भगवान शिव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, और पूजा में रही हुई कमी के लिए क्षमा याचना करनी है, और भगवान शिव से आशीर्वाद लेना है। तो जी इस तरह से सावन के महीने में आप जो है प्रतिदिन भी पार्थिव शिवलिंग का, मतलब कि मिट्टी की शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। अगर आप रोज पूजन ना कर पाएं तो सावन में जो सोमवार आते हैं उन पर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके ये पूजन कर सकते हैं। प्रदोष के दिन आप ये पूजन कर सकते हैं, और जो सावन की शिवरात्रि होती है ना, उस पर आप जो है इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जरूर से पूजन करें। देखिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना बहुत शुभ और फलकारी होता है, और बहुत जल्दी हमें जो है फल की प्राप्ति होती है। अच्छा, ये पूजन आप जितना हो सके सुबह जल्दी करें, आप सुबह के समय में ही ये पूजन करें। अच्छा, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना होता है, तो देखिए अगर आप शिवलिंग को अलग से बना करके किसी प्लेट में स्थापित करके पूजन कर रहे हैं तो उसका जो है आपको जल में विसर्जन करना चाहिए। ठीक है। लेकिन इस तरह से आप मिट्टी के गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अगर पूजन कर रहे हैं तो जब दीपक शांत हो जाए तो आपको जो है सारी चीज़ें वहाँ से हटा लेनी है, जैसे कमलगट्टा, रुद्राक्ष जो आपने अर्पित किया है, प्रसाद की जो कटोरी है वो आपको हटा लेनी है, और दीपक को हटा लेना है, और उस जो शिवलिंग आपने निर्माण किया है उस शिवलिंग को आपको मिट्टी में ही मिला देना है। ठीक है। फिर आप अगले दिन दोबारा से शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। तो जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन आप घर पर जरूर से करें। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। हर हर महादेव। राधे कृष्ण।